हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में भविष्य अनिश्चित काल भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं जिसमें हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं या फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम लोग फ्यूचर में करते हैं या करने की सोचते हैं तो वो सभी चीज़ें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएंगी। और चूँकि इसमें मतलब फ्यूचर में हम करने की सोचते हैं, करेंगे या नहीं ये सब अनिश्चित होता है, इसलिए इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो चलिए इसके हम पहचान से शुरुआत करते हैं। तो इसका पहचान होता है, इसका इंट्रोडक्शन, इस काल के वाक्यों के अंत में क्रिया में यानी कि वर्ब में गा, गी, गे आदि शब्द लगे रहते हैं। तो इस टेंस का पहचान यही है कि इस टेंस में यानी कि वर्ब में जब वाक्य दिया रहेगा तो उसके वर्ब में मेन वर्ब में गा, गी, गे आदि शब्द लगे रहेंगे। तो जो ये इसका पहचान है इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से बताएंगे। तो इसमें पहला वाक्य होता है जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है। इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसका देखिए रूल लिखा है मैंने, सब्जेक्ट विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखिए सब्जेक्ट यानी किसके साथ हम लोग विल लगाएंगे, किसके साथ हम लोग शैल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए विथ आई एंड वी यूज शैल, यानी हम लोग आई और वी के साथ हमेशा शैल का उपयोग करेंगे। एंड ऑल अदर सब्जेक्ट यूज विल, यानी कि आई और वी को छोड़कर जैसे अदर सब्जेक्ट आते हैं ही, सी, इट, दे, कोई नाम, तो उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। एंड आफ्टर यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे यानी कि क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो ये रूल मैंने सिंपली तरीके से लिखा, ये रूल आप भी बना सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें किस वर्ब का प्रयोग, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें विल या शैल का प्रयोग किया जाता है और वर्ब में वर्ब की किस अवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट यानी कि वर्स्ट की प्रथम वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो और ये भी पता होना चाहिए कि किसके साथ हम लोग विल लगाते हैं और किसके साथ शैल लगाते हैं। तो देखिए मुझे पता था तो मैंने ये रूल लिख दिया है जिस आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं जो मैंने ये रूल लिखा है। यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल है, मैं एक पत्र लिखूंगा। देखिए जैसा कि मैंने पहचान यहाँ बताया था, लिखूंगा, गा, गी, गे अगर वाक्य में आए, वाक्य के वर्ब में आए गा, गी, गे, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखना ये आपका मेन वर्ब है, इसमें कोई और वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे गा, गी, गे लगा हुआ है यानी कि गा लगा हुआ है। तो लिखूंगा यानी कि ये अनिश्चित है, मैं एक पत्र लिखूंगा, ये अनिश्चित है, तो इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पे देखिए मैं आपका सब्जेक्ट है, तो आप आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, आई शैल राइट ए लेटर। दूसरा है आपका, हम कल स्कूल जाएंगे। यहाँ पे देखिए वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। और जाएंगे ये निश्चित है या अनिश्चित, इसके बारे में कोई मतलब पर्टिकुलर टाइम नहीं पता चल रहा है। हम कल स्कूल जाएंगे, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, तो ये अनिश्चित है, इसलिए इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ पे देखिए कल, यहाँ पे कल आया है यानी कि टुमारो। तो जब फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर के किसी भी टेंस में आपका कल आएगा तो उसके लिए टुमारो लगाते हैं। और पास्ट के किसी भी टेंस में अगर कल आए तो हम लोग स्टरडे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है आपका, ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल मैच खेलेंगे। यहाँ पे देखिए दीज बॉय विल प्ले अ फुटबॉल मैच नेक्स्ट मंडे। चौथा है आपका, तुम आज मेरे साथ गोरखपुर चलोगे, यू विल कम टू गोरखपुर विथ मी टूडे, यानी गोरखपुर चलोगे यानी कि मेरे साथ गोरखपुर आओगे। पांचवा है आपका, इस मामले में कल मैं प्रधानाचार्य महोदय जी से बात करूंगा, आई शैल
टॉक टू द प्रिंसिपल अबाउट दिस मैटर टुमारो। छठवां है आपका श्रीमान जी मैं आज किताब खरीदूंगा। यहाँ पे देखिए श्रीमान जी यानी कि सर, यहाँ पे संबोधन का आया हुआ है तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं सर, फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर जैसे सेंटेंस आपका बनता है सिंपल वैसे बन जाता है। तो आई शैल बाई द बुक टुडे। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखा था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। यह अफर्मेटिव सेंटेंसेस का था। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा जो सेंटेंस आता है, निगेटिव सेंटेंस आता है। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस में मैंने सिंपली रूल लिखा हुआ है। मैंने सिंपली रूल इसलिए लिख दिया हुआ कि आप आसानी से समझ जाएंगे। और जैसे कि मैं अगर ऐसे लिखते रूल नंबर 1, जैसे सब्जेक्ट के बाद विल लगाते हैं, विल के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, तो इसको हिंदी में हम लिख सकते थे, लेकिन सिंपली तरीके से मैंने लिख दिया है। देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं, फिर नॉट या नेवर। अगर वाक्य में नहीं आए तो नॉट लगाते हैं, अगर कभी नहीं आए तो नेवर लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट, फिर से कॉम्प्लीमेंट लगा के वाक्य बनाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि किसके साथ हम लोग विल लगाते हैं और किसके साथ शैल लगाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए लिखा है मैंने। पहला एग्जाम्पल है मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें निगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस है। गा गे गी लगा है, मैंने पहचान बताया था इसका। तो यहाँ पे गा लगा है तो जाऊंगा, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। और कौन सा सेंटेंस हो गया? निगेटिव सेंटेंसेस। और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, अलीगढ़ ऑब्जेक्ट, और जाना आपका वर्ब हो गया। तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। दूसरा है आपका लड़के दिन में नहीं सोएंगे। The boys will not sleep during the day। तीसरा है आपका तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। You will not read the book। चौथा आपका उससे लड़ने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए कोई नहीं, इसको आप कोई नहीं को सब्जेक्ट के तौर पे भी बना सकते। जैसे देखिए ऐसे nobody will dare to fight with him। यहाँ पे देखिए नो बॉडी, यहाँ पे निगेटिव वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नो बॉडी मतलब होता है कोई नहीं, यानी कि ये निगेटिव वर्ड को अपने अंदर ही समा लिया है। तो यहाँ पे निगेटिव वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाक्य पहले तरीके से हो गया नो बॉडी विल डेयर टू फाइट विथ हिम। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं एनीवन विल नॉट डेयर टू फाइट। यहाँ पे देखिए एनीवन, जब हम लोग एनीवन का प्रयोग करते हैं यानी कोई, एनीवन विल नॉट, यानी कि यहाँ पे हम लोग नॉट का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। तो एनीवन विल नॉट डेयर टू फाइट विथ हिम या हिम। तो ये आपका दोनों तरह से ये ऐसे भी बना सकते हैं, हम लोग ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट निगेटिव सेंटेंस के बारे में, और एग्जाम्पल भी मैंने बताया और सिंपली रूल भी बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है आपका इंटरगेटिव सेंटेंसेस होता है, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूल लिखा है मैंने। इसमें रूल होता है विल या शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है क्योंकि हम लोग इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे देखिए जब वाक्य में क्या शब्द पहले आए तो हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो विल या शैल लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है वाक्य में, तो लेकिन ये वाक्य का ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भाग होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हेन, वेयर, हाउ मच, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जब वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग लिखते हैं, फिर विल या शैल लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है। पहला एग्जाम्पल है क्या तुम लोग गलत लोगों का साथ दोगे। यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब
क्या शब्द हो वाक्य के प्रारंभ में आए, यहाँ पे यानी कि पहले आए। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस पूरा आपका दिया हुआ है, ये क्या है, क्या शब्द सबसे पहले आया हुआ है। तो हम सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल लगेगा, यानी कि यहाँ इसका सब्जेक्ट क्या है, तुम है। तो यू के साथ हम लोग क्या उपयोग करते हैं, विल करते हैं। तो विल यू कोऑपरेट विथ रॉन्ग पीपल। दूसरा है आपका है, क्या हेमा हिमानी से झगड़ा करने के लिए तैयार होगी। यहाँ पे देखिए क्या शब्द है वाक्य के प्रारंभ में आया। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो विल हेमा बी रेडी टू क्वेरल विथ हिमानी। तीसरा है आपका, अब तुम लोग कहाँ जाओगे। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जब वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम लोग उसका मीनिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वेयर यानी कि कहाँ, विल यू गो नाउ, अब तुम लोग कहाँ जाओगे। चौथा है आपका, हम सब अब क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो क्या सब था वाक्य के प्रारंभ में यानी सबसे पहले आ रहा था, लेकिन ये जो सेंटेंस दिया हुआ है हम सब अब क्या करेंगे, ये जो क्या है वाक्य के बीच में आया है। तो हम लोग इसी रूल से बनाएंगे, क्योंकि ये वाक्य के बीच में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, व्हाट, फिर उसके बाद शैल सब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट आपका वी है यानी कि शैल। तो व्हाट शैल वी डू नाउ। पांचवा है आपका, कल मैं अपना कार्य कैसे पूरा करूंगा। हाउ शैल आई कंप्लीट माई वर्क टुमारो। छठवां है आपका, मैं तुम्हारे साथ आकर क्या करूंगा। तो व्हाट शैल आई डू कमिंग विथ यू। तो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने आपको इंटरगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत बता दिया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे हम जानेंगे नोट के बारे में, कुछ स्पेशल नोट्स होते हैं इंटरगेटिव सेंटेंसेस को लेकर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते